गुरु जय गुरुदेव। सत्य 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 गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। नरतन धर जगत में आते हैं। नर तन धर जगत में आते हैं। आध्यात्म सतगुरु गाते हैं। आध्यात्म सतगुरु गाते हैं। संत सनातन रीता यही है। संत सनातन रीत यही है। परमार्थ समझाते हैं। परमार्थ समझाते हैं। आध्यात्म सतगुरु गाते हैं। आध्यात्म सतगुरु गाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नर तन धर सतगुरु आते हैं। नर नारायण वेद बतावे। नर नारायण भेद बतावे। हरि राम समझाते हैं। हरि राम समझाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नर तन धर सतगुरु आते हैं। सत्य नाम का नाम गावे। सत्य नाम का भेद गावे। राम नाम समझाते हैं। राम नाम समझाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नर तन धर सतगुरु आते हैं। सत्य नारायण ये हैं स्वामी। सत्य नारायण ये हैं स्वामी। अंतर घट में सतपथगामी। अंतर घट में सतपथगामी। सत्य भेद समझाते हैं। सत्य भेद समझाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नर तन धर सतगुरु आते हैं। सतगुरु स्वामी परम दयाला। सतगुरु स्वामी परम दयाला। हर घट का खोल ये ताला। हर घट का खोले यह ताला। प्रगट रूप दिखलाते हैं। प्रगट रूप दिखलाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते
पर सतगुरु आते हैं। नर नारायण प्रीत पुराणी, नर नारायण प्रीत पुरानी, सतगुरु यही निभाते हैं। सतगुरु यही निभाते हैं। आध्यात्म सतगुरु गाते हैं। आध्यात्म सतगुरु गाते हैं। नर तन धर सतगुरु आते हैं। नर तन धर सतगुरु आते हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने अथक प्रयास करके संगत को जोड़ा। अब इस समय बंदरबाट हो गई है। बंदरबाट किसने किया? जिले के जिम्मेदारों ने। जिसकी जिस तरह से कामना सिद्ध हुई, उसने अपनी मनोकामना को सिद्ध कर लिया और अपनी मनोकामना की बलि संगत को चढ़ा दी। प्रेमियों, उनको अपनी मनोकामना दिखाई पड़ी, संगत की भुक्ति नहीं दिखाई। प्रेमियों, अंदर का घटपट खुलेगा नहीं, दिखाई सुनाई पड़ेगा नहीं, अनुभव अनुभूति होगी नहीं। दया कृपा कहां से मिलेगी? सदगति कहां से मिलेगी? प्रेमियों, कर्म कांड, धर्म कांड, आध्यात्म कांड में बहुत बड़ा फर्क है। आध्यात्म और परमार्थ वो निस्वार्थ भाव से होता है। आध्यात्म और परमार्थ निस्वार्थ भाव से होता है। और देखो, कर्म कांड का क्या मतलब है, धर्म कांड का क्या मतलब है, और निष्काम निष्भावना का क्या मतलब है। कर्म कांड, भरम धर्म कांड, बनिया के यहां जाओ, मिर्ची लो तो भी काटा थोड़ा झुका रहे, गुड़ लो तो भी चीनी लो तो भी, धनिया लो तो भी कांटा हल्का से झुका रहेगा। ये कर्म धर्म भर्म कांड है। सोनार के यहां जाओ, कोई स्वार्थ तुमसे नहीं, निस्वार्थ भाव से कांटा बराबर रहेगा, ना इधर रहेगा ना उधर। अगर हवा चल रही है तो वो भी बंद हो जाएगा, पंखा भी बंद कर देगा कि कहीं कांटा इधर का उधर ना हो जाए। वैसे निस्वार्थ भाव से ये समरथ संत सदगुरु हमारे स्वामी जी महाराज, परम संत बाबा जय गुरु जी महाराज क्या कहते हैं? निज घर का तो है भेद बताऊं, निज घर का तो है भेद बताऊं, धर्म का राम संदेश सुनाऊं, धर्म करम संदेश सुनाऊं, अंदर बाहर बोलूं, अंदर बाहर बोलूं, साची प्रीत की रीत निभाऊं, साची प्रीत की रीत निभाऊं, घटपट तेरा खोलूं, घटपट तेरा खोलूं। अब परम संत बाबा जय गुरु जी महाराज कह रहे हैं, अपनी संगत को समझा रहे हैं, इस सकल समाज को बतला रहे हैं और सारे मानव जाति को समझा रहे हैं कि देखो, मैं सच्चा साथी हूं तुम्हारा, निस्वार्थ भाव से तुम्हारी सेवा करूंगा। आध्यात्म परमार्थ लोक और परलोक की सारी बातें तुमको समझाऊंगा। हर प्रकार से दया दुआ बरकत और अंदर बाहर का सब कुछ मैं देखूंगा और सब पर बराबर दया कृपा होगा।
तुम्हारा घटपट भी खोलूंगा और अंदर में मैं बोलूंगा भी, तुम्हें अनुभव भी करवाऊंगा और हर प्रकार से तुम्हारे अंग संग रहूंगा। तुम केवल मेरा साथ देना। निज कर बचन मानो मेरा, निज कर वचन मानो मेरा। भाव धरो के भजन हो तोरा, भाव झरो के भजन हो तेरा। निज घर को पहुँचाऊं, निज घर को पहुँचाऊं। साचा माली इस बगिया का, साचा माली इस बगिया का। काली काली मुस्काऊं, कली कली मुस्काऊं। वो बतला रहे हर प्रकार से दया कृपा करूं, तुम्हें नाम की दात भी दूंगा, हर प्रकार से सेवा समृद्धि करूंगा और तुम्हारा लालन पालन सुख दुख हरण करूंगा, तुम्हें बरबरकत दूंगा, हर प्रकार से तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा। अंतो गत्वा तुम्हें मुक्ति मोक्ष दिलवा दूंगा। ये मैं निस्वार्थ निष्काम भावना से तुमको वचन देता हूँ। ये हमारे परम संत बाबा जी गुरु जी महाराज कह रहे हैं। फिर भी नामा नए संगत, फिर भी नाम भरम धसावे रग में, भरम धसावे घर में। डाल डाल पर ये तो डोले, डाल डाल पर एक डोले। धर्म भरम रग रग में, धर्म भरम रग रग में। एक ही स्वामी है, वो सब कुछ बता रहा है, पर गुरु के रहते और गुरु को थोड़ा दूर होते, दोनों में इन्होंने कलाकारी की। रहते हुए भी कहते थे हम इनके बंदे, हम उनके बंदे, हम उनके बंदे, हम उनके बंदे। और जो गुरु के थे वो गुरु के पास तब भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। अब गुरु के थोड़ा दूर होते ही सब अपने अपने जिनके बंदे थे उनके पास चले गए, पहुंच गए। और वो कहें कि हमें मुक्ति मोक्ष मिलेगा तो कहां से मिलेगा? जिन लोगों ने गुरु महाराज को बाबा समझा और हर प्रकार से उन्हें असमर्थ समझा, तो बाबा से कुछ नहीं मिलता, संत से मिलता है, सतगुरु से मिलता है। बाबा से क्या मिलता है? बाबा तो भभूत देती, संत सतगुरु सब कुछ देती। संत से सनातन का नाता होता है, वो सब देते हैं। जिन्होंने संत से सनातन का नाता जोड़ के रखा उसे तो सब कुछ मिल जाएगा। अब जिन्होंने कहा बाबा के यहाँ आए हैं पर हम बंदे उनके, तो जिनके बंदे उनके पास चले गए। अब वो क्या देंगे क्या नहीं देंगे वही समझेंगे, पर ये अच्छी तरह से समझो। कि हाल उस बुढ़िया वाला है। स्वामी जी महाराज ने मंच पर बैठ करके सबको ये एक रस एक बराबर सबको नाम दान दिया, एक दया प्रकार की दया कृपा की। और जिसने जिस प्रकार का भजन किया उसको उस प्रकार से मिला। अब सबको बांट दिया। बाबा जी के पास कुछ रहा नहीं, बुढ़ापा आ गया, मतलब अब कमाने की क्षमता रह गई, चलने की। तो अगला कह रहा हम भी इनको रोटी नहीं देंगे। मैंने तो यहां तक देखा है कि बड़े बड़े टाटधारी
कपड़ाधारी उपदेशक नए नए महाराजों के चरणों में गिर रहे हैं। टाट उतार दो भाई, फिर तुम चरणों में गिरो, क्योंकि टाट गुरु महाराज ने पहनाया है, वो तुम्हारे महाराज हो। अगर कोई तुम्हारा नया महाराज है तो जय गुरुदेव नाम छोड़ो, कोई नए नाम से संबोधन करो। अपनी भी गरिमा गिरा रहे हो, अपने गुरु की भी गरिमा गिरा रहे हो। पर प्रेमियों कितने लज्जावान हैं कि हाथ गुरु का छोड़ करके दूसरे को भगवान समझ रहे, पैसे के लिए, स्वार्थ के लिए या मान सम्मान के लिए। कैसा विदारक समय है। अरे स्वामी वही, शिष्य वही, जो दोनों का चोली दामन का नाता। प्रेमी उधर तमिलनाडु के जंगल में भक्त हनुमान जी माता सेवरी रट लगाए हुए, आज उनका नाम। तुम किस तरह के भक्त, तुम किस तरह के भक्त जो अपने भगवान पर ही अविश्वास, दूसरे भगवान के, अरे कम से कम अपने जीवन में जीते जी तो अपने भगवान के चरणों में गिरते। शरीर छूटने के बाद क्या होता क्या नहीं, उस तो दुनिया भी देखती कि अपने ही भगवान जी के चरणों में गिर रहे हैं। अब तुम्हारे नए नए भगवान जी, नए नए अनामी महाप्रभु, अरे वो कहाँ ले जाएंगे? कभी जांचा परखा कि अनामी महाप्रभु कहाँ तक दिखाई देते हैं, कहाँ तक नहीं दिखाई देते। देखो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर मैं भी जाऊंगा, वो अनामी महाप्रभु भी जाएगा, क्योंकि इस देश का नियम है नाशवान। राम आए उन्हें भी जाना पड़ा, जबकि वो राम थे। और जो सतपथ पर चलेगा उसे कष्ट होगा जरूर, और वही कड़ा और सच्चा बोले। जिसे सतपथ से नहीं मतलब है, स्वार्थ से मतलब है। स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की, तो स्वार्थ तो अलग ही सिद्ध होगा, उसमें सतगति या मोक्ष या परम पद नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा। अभी आप लोग सुन रहे हो कि मैं तो भोग रहा हूं, तुम भी भोगोगे, गुरु महाराज की दया कृपा होगी। अरे भाई भोग भूमि तो है ही है, तो तुम्हें भोगना है, भोगने तो भोग ही लेते, महाराज बनने की क्या जरूरत। अब सबका ले रहे हो तो सबका भोगो, सबका ले रहे हो तो सबका भोगो, और सबको सच्चा दे रहे हो या झूठा दे रहे हो तो तुम्हारी आत्मा ही जानेगा। और मुझसे कोई पूछेगा तो मैं तो कहूंगा कि काल की चक्री से ऊपर तो ये बेचारे गए नहीं, वहां से भी नीचे गिर गए। अब तुम्हें कहां ले जाएंगे ये हम नहीं जानते। तुम्हारे गुरु ने जो तुमको दिया वो भी तुम्हारा ले डूबे, और खुद तो डूबे के डूबे, तो खुद भी डूबे, तुम्हें भी डुबाया। अब तुम सोच रहे हो बहुत बड़े महाराज हैं। अरे वो सोचो कि जिस संत ने 3 महान यज्ञ किए, सतयुग साकेत महान यज्ञ, सरयू तीरे अयोध्या में 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न किया, अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर, फिर काशी में भोले जी का डमरू बजवाया। तुमने किसी ने कुछ किया? तुमने किसी ने कुछ किया? अरे तुम्हें भी कहीं कुछ करना चाहिए। अनुपम अलौकिक अद्भुत। अरे मैं तो शिष्य हूं, मेरे बारे में कुछ मत बोलो, मैं तो स्वामी का भक्त हूं। देखो हनुमान जी गए, रामदूत थी, रामदूत दलित बंधावा, अंजन पुत्र पवन सुत, नाम में रामदूत हूं। और दूत को पूरा बोलने का अधिकार होता है, और दूत को अपने स्वामी की जय जयकार करने का पूरा अधिकार होता है, पूरा समर्पण होता है। वो अपने भगवान की ही जय जयकार करेगा, किसी दूसरे की नहीं। तो मैं तो दूत हूं, सेवक हूं। अपने स्वामी की बड़ाई तो मैं अपने स्वामी की ही करूंगा, किसी दूसरे की नहीं करूंगा।
और ना ही किसी दूसरे के चरणों में शीश झुकाऊंगा, क्यों दूंगा। जिसने अनुभव कराया और दिखाया, जब मैंने देखा और सुना, और आज भी देख सुन रहा हूं, अंदर अनुभव हो रहा है, दिखाई सुनाई पड़ रहा, मैं फिर किसी के पास क्यों जाऊं, क्या जरूरत है। आपको ये लगता है कि गुरु महाराज ने कहा मंच पर बैठ करके अगल बगल वाले बैठे रहे कि देखो इसमें से बहुत से आते जाते हैं, तो ये तो कहा नहीं, ये बगल वाले फला जाते हैं, ये धमाका जाते हैं, ये पूरे हैं, ये इस तरह हैं, वो उस तरह हैं। उन्होंने तो संगत की बात की। तो जब संगत की बात की है तो संगत में खोजो। और कहते साध संग मोहि देव नहीं तो परम गुरु दातार, तो किसी साध की संगत करो जहां अनुभव। शंकर भगवान भी कहते निज अनुभव में कहा खगेशा, दिन हर भजन न कटे। तो प्रेमियों, साध की संगत करो। जो यही कह दे कि मैं तो भोग रहा हूं, तुम्हें भी भोगना पड़ेगा, तो भोगना तो सबको पड़ेगा। मेरी नहीं मानोगे रमराज जी मनाएंगे, तेरा कर्म दंड तुझे मार के भोगाएंगे। नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो कैसे भूल गए कि ये भूमि नहीं, यहाँ भोगना नहीं पड़ेगा, और जिसे जाना है तो उसे भोगना ही पड़ेगा। अपने कर्म कर्जे को खत्म करना पड़ेगा। लोग मुझसे पूछते रहते भैया इतनी परेशानी, अरे बाप रे बाप हम तो दगे जा रहे। तो अब हम तो कह देते अगर तुमको चलना है तो दगना पड़ेगा, नहीं चलना तो मौज से रहो। बोल दो कि अभी हम 2-4 जन्म में धीरे धीरे चलेंगे, अभी हमको नहीं जाना गुरु महाराज, तो मेरी तरफ से छुट्टी, तो नहीं है तुम्हारी तरफ से छुट्टी, तुम पे दस्तखत हो जाएगा अपना, 2-4 जन्म में तुम जाना, 6 जन्म में 10 जन्म में चले जाना। पर प्रेमियों, अभी तुम्हें भोगना पड़ेगा, भोगना होगा, क्योंकि मैं भी भोगा, मेरे गुरु महाराज भी भोगे। आप कहते हो कि नहीं भोगे, अनामी महाप्रभु होते हुए, इस देश में रहते हुए, तो इस देश में नागफास में जब बंध गए राम जी, तो हमारे गुरु महाराज को फोले फफोले छाले पड़ गए, तो कौन सी बड़ी बात है, वो सब तुम्हारा भोगा होगा। और उधर नागफास में किसने बांधा? नारायण को, नर रूपी राक्षस ने। अगर वो बंधते नहीं तो नागफास की मर्यादा नहीं रही। आखिर वो काटा गया कि नहीं काटा गया? पर आप पूरा इतिहास देख लो उस 14 साल का, दुखमय भरी जिंदगी। 12 साल जब तपस्या किया तो कोई बात नहीं, 2 साल में तरह तरह की, फिर राजराजे में क्या सुख नहीं, कौन सा सुख हुआ? और आप कह रहे हो अरे मुझे बहुत दुख, किससे कहें, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, और वो किसको सुनाए जिसको आप दुख पर दुख देते चले जा रहे। कर्म ऐसे किए कि माफी के लायक नहीं, फिर भी वो माफ कर रहा है। तो माफ कर रहा है तो यहाँ का मालिक कह रहा है लो भैया, लो भैया, लो भैया। तो इनके जो भाग्य में था वो तुमको दे रहा है, अब तुम भोगो भोग। तो सतगुरु क्या कहते हैं? सत्य नाम का अलख जगाऊं, सत्य नाम का अलख जगाऊं, गुरु नाम तुझको समझाऊं, गुरु नाम तुझको समझाऊं, सतगुरु पार लगावे, सतगुरु पार लगावे, आध्यात्म परमार्थ कहे के, आध्यात्म परमार्थ
कह के परम धाम पहुँचावे, परम धाम पहुँचावे। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, देखो ये जो धर्म का संदेश है, कर्म का संदेश है, सारी चीजें की कर्म क्या है, धर्म क्या है, सदगति क्या है, सद्बुद्धि क्या है, सती उपयोग क्या है, दुरुपयोग क्या है, सब कुछ बता कर वो सदगुरु है। पर वो गुरु नाम की महिमा को कहा, ना जय और ना देव। जैसे आप कहते हो जय गुरुदेव, बिना जय गुरुदेव के कुछ नहीं होगा, और प्रभु का पहलन खा जाते हो, तो वो गुरु नाम की बात करते। क्योंकि काशी में जब थे तो उन्होंने कहा था गुरु नाम का हालक जगाएंगे, और काशी मुक्ति नाका पे फिर से यज्ञ बचाएंगे। तो प्रेमियों, जो कहा वो पूरा किया। अब तुम्हारी समझ में नहीं आया तो कोई क्या करे, उसको क्या करे। काशी मुक्ति के नाका पे यज्ञ किया, शंकर भगवान को प्रसन्न किया, और गुरु नाम का डंका भी बजाया। अब प्रभु का जब तुम खा गए, प्रभु का खा गए, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का खा गए। अब फिर क्या हुआ? सतगुरु ने अपना नाम जोड़ दिया, क्योंकि वही प्रभु है। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। अब कोई कह रहा है कि सतनाम ही सतगुरु जय गुरुदेव है, और जय गुरुदेव नाम है। तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का तो पहले खा गए, फिर जय गुरुदेव नाम कैसे हो जाएगा? अभी तो सतनाम ही हो रहेगा, सतगुरु सतनाम तुमको लाखों पर। और जब तक सतनाम में जाओगे नहीं मिस्टर, तब तक अनाम में जाने का रास्ता कोई है ही नहीं। तब तक कोई अनाम में जाने का रास्ता है ही नहीं। तो बोलना तो तुम्हें सतगुरु जय गुरुदेव पड़ेगा ही, तभी सतनाम में जाओगे, क्योंकि प्रभु का तो तुम खा गए। तो प्रेमियों, जब अपने स्वामी को भूल जाओ, अपने पिता को भूल जाओ, तो नाम किसका लिखाओगे? किसकी औलाद हो? क्या लिखाओगे? अभी ये दूसरा शब्द बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पिता का नाम हट जाएगा तो क्या होगा? कौन सी औलाद कहलाओगे? तो शराब तो लगाना ही पड़ेगा। और अगर शराब लगाया है तो उसकी जो संपत्ति होगी, जागीर होगी, वो तो पीछे से जांच करेगी पुलिस, सीबीआई। ये माल किसका है, नोट किसके हैं, बैंक बैलेंस किसका है। तो उधर भी जांच और इधर भी जांच। पीटोगे तो है और फंसोगे। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज बता रहे हैं, समझा रहे, कहीं गए नहीं, चिंता मत करो, धुलाई सबकी होगी। और गुरु महाराज ने बताया बड़ी बड़ी घटनाएं घटेगी। तो जिस दिन से बता दिया, कहो तो रोज की गिनाए। हम छोटे छोटे को नहीं गिनते, कई ज्वालामुखी फट गए, कई भूकंप आ गए। पर जिस दिन से बताया उस दिन से 2 बड़े भूकंप आए। 6 पॉइंट से ऊपर का ही भूकंप हम जोड़ते हैं, जिसमें 10-20 मरे, नुकसान हो, जहाज फूट गया, देश विदेश में आंधी तूफान आ गया। और अब बड़ी बड़ी रोज घटनाएं घटेंगी, मतलब बड़ी बड़ी घटनाएं घटेंगी। रोज की तो नहीं बात किया, मगर घटेंगी बड़ी बड़ी। अब बड़ी बड़ी का नंबर आया, अभी तक छोटी छोटी का तो रोज घट रहे हैं। तुम भी नकल कर लो कि वो बताया है, वो हम भी बता रहे हैं, क्योंकि 19 में भी नकल किया था तुमने, कुछ हुआ नहीं। आगे अब होगा। और ऐ प्रेमियों, जो मेरे गुरु महाराज बताएंगे मैं सब बताऊंगा, सब होगा। तुम नकल करते जाओ। और उसके बाद में मेरे गुरु महाराज तो मेरी पूरी मदद करेंगे, पर तुम्हारे महाराज कहेंगे आश्रम पर दिखाई मत पड़ना, सरकारी बैन है। ये बड़ेला धाम इंडिया है और ये अयोध्या में पड़ता है। कोरोना आया तब 250 ज्यादा बढ़े, जब संगत यहाँ की नहीं तो तब 250 यहाँ थी। 3 महीने तक खाया खूब आराम से, घूमे टहले, किसी को कुछ रोना कौन कहे, धोना भी नहीं हुआ। 3 टाइम खाते थे, 4 टाइम, सेहत बनाते थे, आराम से भजन करते थे और खूब घूमते टहलते थे। जब ट्रेन चली तो अपने घर चले गए, किसी को रोना नहीं आया। और था कोरोना। आप कैसे महाराज रहे? आपने तो बैन लगा दिया, मेरे आश्रम पे कोई मत आना,
डर के मारे मर गए कि खिलाना पड़ेगा, पैसा कहाँ से आए? तो लूटने का काम है तुम्हारा। मेरे यहाँ ऐसा तो है नहीं, जो भी हो खाओ, गुरु ने दिया है, खाओ पियो मौज मस्ती से रहो। अब तुम्हारी इच्छा नहीं हम भाग के जाएंगे तो भागो तो तुम जानो। क्योंकि गुरु महाराज बोलते थे कि जब तक मेरा आदेश ना हो, मैं समझ ना लूं, तब तक कोई भागेगा नहीं, तो भागो तो तुम जानो। पर यहाँ से भागने वालों की पूरी गुरु महाराज ने मदद की, पूरी मदद की। जो भागे उनकी भी मदद की, और जो रह गए मस्ती में रह गए, बढ़िया भजन किया। घर वाले कहें कि अब गए हैं, बताए बच्चों को पता लगेगा। और उन्हीं को पता लग रहा था कि घर में बीबी है, अगर बड़ेला आ गई तो चौका बर्तन मियाँ को करना पड़ रहा है। चूल्हा साफ सफाई बीबी तो आराम से यहाँ खा पी रही, मौज मस्ती में है, सबके सिमरन ध्यान भजन सत्संग दोनों टाइम मिल रहा, सब कुछ हो रहा, आनंद परमानंद। और से हाथ बन रही हो, अपने आप को देखे कि भैया चूल्हा भी फूकना पड़ रहा है। तो प्रेमियों, संत के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं होती, हर प्रकार से उसकी दया कृपा होती है। और संत सदगुरु वही हो जो विपत्तियों में पूरा साथ निभाए। ये ना कह दे कि इधर दिखाई मत पाना, अरे आफत आएगी तो अपने गुरु के पास ही भागेंगे लोग। और तुम कह रहे इधर आना ही मत, सीधा रहो, इधर मत दिखाई पड़ना, नहीं कोरोना आ जाएगा, फिर हमें रोना हो जाएगा। और प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुने तो जाओ संदेशा। अभी आपने देखा कि लाशों पे लाशों का नजारा भी हो गया, उठाने वाले नहीं मिले, जीएसबी महाराज चले, सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। अभी उससे भी भयानक होगा, बड़ा भयानक होगा, जब जूता चप्पल छोड़ करके लोग भगेंगे, बच्चे तक नहीं देखेंगे। पर प्रेमियों, याद रखना इस दाढ़ी वाले, इस दाढ़ी वालों को नहीं, उस दाढ़ी वाले उधर, उनको याद रखना, उनके चेहरे को उनके नाम, जैसे सतगुरु जय गुरुदेव बोलोगे पूरी मदद रक्षा हो जाएगी। पर निशाना इन्हीं से रखोगे तब, और नहीं रखोगे तो आप जानो आपका काम जाने। जीव की गिनती किस प्रकार से होती है? जो जीव अपने पीयू को याद रखे। और जिस जीव ने अपने पीयू को याद नहीं रखा उसकी गिनती नहीं होती। उसमें जैसे खेत होता है, खेत में फसल बोई गई, धीरे धीरे पौधा होगा, फिर उसमें बाल निकलेगी, पकेगा, पेड़ तैयार होगा, खाद पानी लगेगा, फिर ये सब होगा। तो एक अलग चीज होती है और संगत एक अलग चीज होती है। जीव पीयू का नाता होता तो जीव बराबर पीयू को याद करता रहता, वही उसके खाते में एंट्री रहता है। उसके बाद में उसके खाते में दूसरी एंट्री ये रहती है कि हमने कितने को नामदान दिया है, कहाँ कहाँ बीज बोया है, तो उसमें खाद पानी धीरे धीरे डालते हैं, फिर उनको धीरे से पकड़ते हैं। पर भी जितने पकड़ के रखा सबसे पहले उसी को पकड़ते हैं। और सोनार क्या करता है, छोटी छोटी चिमटी और वो होता है बैग में खूब तपाता है, छो से पानी में छोंकता है, फिर खटा खट खटा खट खटा खट खटा खट, और नहीं डाल करके आगे पीछे खूब बड़ा बड़ा करके बढ़िया बढ़िया गहने तैयार करता है। यही काम सदगुरु का होता है। और जब धुलाई होती है और जब पेराई होती है तब जीव कहता है अरे बाप रे बाप, अब तो हम जय गुरुदेव नाम नहीं बोलेंगे, अब जय श्री राम बोलेंगे। तो अब क्या किया जाए? अगर तुम्हें सोना बनना है, कंचन हीरा बनना है, तो सहना तो पड़ेगा, बिना सहे काम बनेगा नहीं। ये हमारे सदगुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं। क्या करें? हमको लगता है कि जब हम पलटू की सुनाते हैं तो कहते हैं कबीर पंथी सुनाते हैं, गोस्वामी की सुनाते हैं तो स्वामी जी महाराज वाली सुनाते हैं। तो आप कह रहे हैं स्वामी जी महाराज की नकल कर रहे, तो अब तो कोई नकल नहीं, अब तो स्वामी जी महाराज की सुनाते। तो ऐसे सुनाएंगे सबकी, आप चिंता मत करो। पलटू भीखा दादू दरिया, गोस्वामी रैदासा और सब तो मेरे सतगुरु लागे,
सब तो मेरे सतगुरु लागे, सब है मेरे साथा, सब मेरे सतगुरु हैं। कोई मेरा सतगुरु ऐसा नहीं है कि सब मेरे सतगुरु हैं। और सबसे मेरा काम है सब पे प्रीतम। तो आपके अकेले हैं और मेरे भी अकेले ही हैं, पर सबसे मेरी प्रीत है और सबसे मेरी भी बातचीत है। तो क्या कहते हैं सतगुरु जय गुरुदेव काशी में बाबा जय गुरुदेव, सो माता तीर लोकपति दीसो, मत तेरे लोकपति जी, डमरू या पाना बजाओ, डमरू अपना बजाओ, धर्म ध्वजा लहरा कर फिर से, धर्म ध्वजा लहरा कर फिर से, शांत सनातन गाओ, संत सनातन गाओ। स्वामी जी महाराज त्रिलोकपति, त्रिलोकपति राम को भी कहते, कृष्ण को भी कहते, विष्णु को भी कहते, पर देवताओं में सर्वश्रेष्ठ शंकर भगवान को माना जाए, क्योंकि ये श्रृंगार करता है। सबसे पहले विनय प्रार्थना इन्हीं की होती है। तो ये जो है त्रिलोकपति, तो त्रिलोकपति की स्तुति हुई, ये प्रकट हुई, इन्होंने डमरू बजाया कि अब अच्छे से धर्म की स्थापना होगी। वो यहाँ बराबर आते रहते और किस टाइम तुम्हारी हाजिरी भरी जाने लगे कोई अता पता नहीं, ये आते जाते रहते। और इधर वो विराजमान भी है अखंड रूप से, तो अखंड रूप से विराजमान भी हैं और आते जाते भी रहते हैं, दोनों बात। तो कौन कौन यहाँ आ जाए कोई अता पता नहीं, कौन से देवी आ जाए, कौन से देवता, सदगुरु भी आ जाए। और सदगुरु तो यहाँ रहते ही हैं। कहते सदगुरु जो है अखंड रूप से विराजमान, क्या है? अखंड रूप से विराजमान, जिसका कोई खंडन नहीं होता, अखंड रूप से विराजमान स्वामी जी महाराज। और इस देश का एक परंपरा है, कभी भी शंका में मैं रहना कि गुरु महाराज कहीं चलेगी, नहीं तो ये समझ लेना खंभा फाड़ कर सिंह भगवान निकले थे, तो जो अनामी भगवान है उसकी कोई चीज को जो है ऐसा मत लेना कि कहीं आवे कि ना आवे, वो कहीं से भी निकल सकते। जब खंभा फाड़ के नरसिंह भगवान त्रिलोकपति निकल सकते, तो यह नाम पति है, इन्होंने नरसिंह भगवान को बनाने वाले ही, तो बनाने वाले तो कहीं से भी निकल सकते। वो तो मुझसे बोलते रहते, मैं तो 24 घंटे ही, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं तो यही रहता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि जाते आते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो प्रेमियों, पर कभी भी शंका मत करो, क्योंकि ये हरि अनंत है, शब्द व्यापी भगवान है, इसलिए प्रकट हो सकते कहीं भी। ये मत समझना कि ये प्रकट नहीं है, प्रकट ही है। नर्तन रूपी मानव पोल एक चोला होता है, पर इन्हें प्रकट होने में मैं सन 2013-14 के अंतर्गत कल्याणी पे प्रेमियों को लेकर के गया। फिर दोबारा तो मतलब देखा होगा, पर सही से याद नहीं। कल्याणी पर प्रेमियों को लेकर के मैं गया, लगभग 150-200 लोग थे। तो स्नान करने के लिए गए, तो मैंने सोचा कि भाई स्त्री पुरुष एक साथ नहाएंगे तो थोड़ा मर्यादा गड़बड़ है, पता नहीं कौन क्या लाया है क्या नहीं लाया। तो मैंने बोला कि ऐसा जितने पुरुष भाई अपने गुरु भाई हैं वो सब थोड़ा वो आगे वाले पंप वाले घाट पे चल के जाओ नहाओ, और स्त्रियां इधर रहेंगी, हम स्त्रियों के साथ यहीं रहेंगे। तो अब लोग लज्जा भी स्त्रियों को लगे, पर अब मजबूरी वहां पानी जो है थोड़ा ज्यादा था, और घाट जो है सही से बना नहीं था, और बड़कटैया का कांटा भी वहां था। तो मैं एक
सखी समझ लो, सहेली समझ लो या सत्संगी समझ लो, ये कि को इतने कमर के पानी में मैं खड़ा हो गया ठंडी के महीने, और एक एक को बुलाता गया। शर्म के मारे आज जैसे भी वो अपना जाती रही, सैकड़ों की तादाद थी, जिसको डुबकी उसी में लगवाते रहे, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था मैंने इसी घाट पे स्नान किया था, तो उसका फल मिलेगा इन लोगों को। अब कोई डुबकी किसी कभी नहीं मारा, कभी डुबकी नहीं मारा गंगा जी में, डरते डरते गई। जब डुबकी मार लिया तो आंख अंदर खोल दी, जब आंख खोल दी तो अंदर है गुरु महाराज दिखाई पड़ रहे हो, निकल ही नहीं रहे। हम तो कहा गई काम से क्या वही क्या उनको ऊपर उठाया, अरे क्या कर रहे हो अंदर में, गुरु महाराज दिखा रहे। हम कहा ठीक है बाहर में देखो भाई, बाहर में देखो, अंदर में मत देखो इस जल के अंदर, बाहर में बैठ के देखो, या आप अंदर में तुम उधर किनारे बैठ के देखो कि गुरु महाराज कहाँ है। मैं और कुछ प्रेमी राजस्थान के वो देख रहे कि स्वामी जी महाराज ऐसे उड़ गए, कभी प्रेमियों के उधर जाते, कभी प्रेमियों के इधर आते, कभी स्त्री टोली में, कभी पुरुष टोली में, और वो चिल्ला अरे गुरु महाराज, अरे अरे कहा ठहर जा भैया, कूद जाएगा नदी में, कहा है गुरु महाराज आएंगे नदी पास में, कहा है परेशान। तो मैंने वो भी नजारा देखा। तो आप कह रहे हो गुरु महाराज चले गए, यार किधर चले गए, अगर चले जाते तो ऐसा क्यों करते। अब वो स्त्रियां डुबकी लगा रही, अंदर में गुरु महाराज दिखाई पड़ रहे, वो निकल ही का नाम नहीं ले, नाक भी नहीं पकड़े, सांस भी नहीं चल रही, क्या देख रही क्या नहीं देख रही। हमारी तो संशय हो रही कि कहीं ये डुबकी मारे मारे राम नाम सत्य ना हो जाए। फिर उनको निकाल के बाहर किया। हम कहा बाहर जिसको डुबकी मारना अपने भाई अथॉरिटी पे मारे, अपने जो है हिसाब से मारे। तो प्रेमियों बहुत कुछ देखना पड़ता है। धीरे धीरे स्नान करके सारी जो है अपने गुरु बहने ऊपर आ गई, चले आए। तो स्वामी जी महाराज का कोई नहीं, हमने बहुत से चमत्कार इस 12 सालों में देखा, हर प्रकार की चीजों को देखा है। तो जो मैं जान रहा हूं कि सब जीवंत है, ये सदगुरु का खेल है, बिना सदगुरु के कुछ होना नहीं। चौथा महीने आगे कहाँ होगा वो भी मुझे दिखा ही रखा है, किस तरह होगा ये भी हम जानते हैं, कहाँ पे होगा ये भी हम जानते हैं। फिर शंका किस बात की है। देखो किसके पास कितने बंदे हैं, क्या कौन करेगा, कैसा नहीं है, वो तो स्वामी जी महाराज ही जाने, हमें क्या लेना देना। हमें तो अपने स्वामी की कहना है, स्वामी की गाना है, स्वामी की सुनाना है, स्वामी की खाना है, तो स्वामी में रहना है। तो स्वामी जी महाराज बराबर सुना और समझा रहे हैं, पर शुरू कहाँ से हुआ, कबीर साहब से सब होता है, बंदे ते कछुनाए, राई ते पर्वत करे पर्वत राई मान। पर साहब कुछ नहीं लिखते थे, साहब बोलते थे, और जो पहले बोल गए वो गया। जो मैं पहले 3 महीने बोला प्रार्थना, वो तो कहीं प्रेमियों ने लिख करके रखा, पर मुझको नहीं दिया। उनको भी संशय कि कौन बोल रहा है, बड़े चतुर लोग, और कई रजिस्टर हमने लिख करके रखे, उसमें उसको भी ले गए, और जो ले गया उसको रख रखा है धरोहर की तरह। अब मुझे वो देगा नहीं, संगत को उसकी जरूरत पर उसको नहीं देगा, तो वैसे वो है। तो अब धर्मदास से जो कुछ कहते तो धर्मदास लिखते, धर्मदास लिखते, क्या लिखते, धर्मदास से सतगुरु बोले, धर्मदास से सतगुरु बोले, सूरत की मीठी कहानी, सूरत की मीठी कहानी, जगत का फेरा लख 84, जगत का फेरा लख 84, चार खान मही जानी, चार खान मही जानी, भारा माधा सै सब की रग रग में,
भरम धसे सबकी रग रग में। जान यही राजधानी, जान यही राजधानी। कहा 4 खान 84 लाख योनियां और नरको इस चक्कर में फंसे थे। असली राजधानी को छोड़ दिया, असली घर के को छोड़ दिया, इसी को राजधानी मान ले और यहीं के मालिक को अपना प्रभु मान रहे। और यहाँ के कर्म कांडियों ने लिख दिया जो, बस सारा फसाना उसमें हो गया। ये बताओ, कहीं कुछ देने से किसी का तमतार होता है? अगर जिंदे पर किसी को पानी नहीं पिलाया तो लिंग शरीर में अगर आप पानी डाल रहे हो तो उसको पानी मिलेगा क्या? उसको तो भोजन सुगंधी है, वो सुगंधी मिलेगी तो पानी कैसे मिलेगा? तो ये उल्टी रीति है कि नहीं है? क्या कर्म कांड, क्या फसाना है? तो बता रहे कि जो असली मालिक था उसे तो भुला ही दिया। अब यहाँ कर्म कांड में 4 खान 84 लाख योनि में जीवों को फंसा रखा कर्म और भ्रम में। ऐसा फंसाया है कि पूछो पद निकालने में बड़ी मुश्किल लगी। ऐसा मक्कड़ जाल बुन दिया गया है धर्मदास कि पूछो मत। भरम करम फैलाए सारे, भरम करम फैलाए सारे। देवी देवता द्वारे द्वारे, देवी देवता द्वारे द्वारे। सब मुखती दिलवावे, सब मुक्ति दिलवावे। स्वयं की मुक्ति कभी नहीं है, स्वयं की मुक्ति कभी नहीं है। क्या तुमको दिलवावे, क्या तुमको दिलवावे। कहा बच्चा? घर घर में द्वारे द्वारे गांव किनारे देवी देवताओं की स्थापना होगी, जगह जगह पूजन हो रहा है और जगह जगह महाराज लोग कह रहे हैं कि ये तुमको मुक्ति दिला देगा। खुद की मुक्ति वो कर नहीं सकते, तुम्हें क्या मुक्ति दिलाएंगे? कहीं लिखा है किसी देवी देवता की मुक्ति होती है? मुक्ति एक बहुत बड़ी चीज है। स्वर्ग की प्राप्ति, वैकुंठ प्राप्त हो गया अलग बात है, पर मुक्ति की बात तो करो ही मत। स्वर्ग वैकुंठ मिल सकता है पर मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति की बात बिल्कुल मत करो। वो संत के पास है मुक्ति, संत के चरणों की दासी है। अगर वो चाहे तो तुम्हें मिलेगा, ना चाहे तो नहीं मिलेगा। अब दरवाजे पर 2 ईंट रखा, ईंट रखने के बाद एक पत्थरा रखा और पत्थरा रखने के बाद में क्या कहा? जय महामाई, जय महाकाल पुरुष। तैयार हो गए 2 मिनट। 2 मिनट में तैयार हो गए, 10 भी नहीं लगा। तिलक उलक मारा, 5 परिक्रमा लगाया। कहन कौन? कहा बस महाकाल पुरुष महाकाली देवी प्रकट हुई आज रात में, हमको स्वप्न में मिली थी। कहा बस हमको यहीं बैठा लो। अब आने लगे 150 लोग, धंधा चलने लगा। अब लो भाई, तो द्वारे द्वारे घर घर में हर जगह देवी देवताओं की पूजा और मुक्ति का नाम कहीं पर नहीं। ये 84 का बंधन है। तो प्रेमियों, आप बंधन कटेगा कैसे? सतगुरु चरणन तो है जाना है, सतगुरु चरणन तो है जाना है। मन नाम भजन को गाना है, मन नाम भजन को गाना है। नाम भजन अंतर की है पूंजी, नाम भजन अंतर की है पूंजी। साची लगन लगाना है,
साची लगन लगाना है। तोहे नाम भजन मन गाना है। तोहे नाम भजन मन गाना है। शांतों के चरण न जाना है। संतों के चरणन जाना है। श्रद्धा से शीस झुकाना है। श्रद्धा से शीस झुकाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव।